तो हेलो लड़कों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 योन वो इनोसेंस का। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत है अभय एक्सप्लेनिंग्स में। चैप्टर शुरू होता है और हमें दिखाई जाती है एक लड़की जो कह रही होती है कि हाँ और ना वो गलत लोगों के साथ में है, देखती नहीं हो कितना शोबिन के साथ वो घूमती है। तो उसके जवाब में एक लड़की कहती है हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि वो बस शांत रहती है दिखाने के लिए क्योंकि उसका डेब्यूट होने वाला है, वरना वो बहुत ही बड़ी बुली है। तो तीसरी लड़की कहती है क्या सच में? तभी एक लड़की नारिस कहती है कि मुझे बहुत ही ज्यादा भद्दा लगता है कि मैं उन जैसी लड़कियों के साथ हूँ एक ही क्लास में, तुम्हें भी लगता है ना नारी? तो नारी कहती है हाँ हाँ कह सकती हो। नारी हैसोल का चेहरा देखती है और वो अपने मन में कहती है वो ऐसी लड़की तो नहीं लगती है कि बुली करेगी किसी को। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बोर्ड जिस पर लिखा होता है क्लीनिंग ड्यूटी आज हैसोल और नारी की होती है। तो नारी अपने मन में कहती है क्या मैं हैसोल के साथ हूँ अकेले, वो भी मैंने आज तक उससे बातें तक नहीं की हैं, कहीं चीजें ऑकवर्ड ना हो जाए हम लोग के बीच में। तभी हैसोल आती है और वो कहती है नारी, तो नारी कहती है हाँ बोलो। हैसोल कहती है चलो तब सफाई हम लोग कर लेते हैं। नारी सफाई करते समय हैसोल को देख रही होती है और वो अपने मन में कहती है वाह मैं इसको पहली बार इतनी नजदीक से देख रही हूँ और ये सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और नारी उसको घूरते हुए अपने मन में कह रही होती है हाँ उसका चेहरा थोड़ा स्थिर सा है क्योंकि वो ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं शो करती है, शायद उसीलिए उसका चेहरा थोड़ा स्थिर सा ज्यादा लगता है, लाइक वो कहना चाहती कि कंप्यूटर टाइप की, ज्यादा वो अपना इमोशंस नहीं दिखाती है। तभी हैसोल नारी की ओर मुड़ती है और वो कहती है तुम्हें कुछ कहना है क्या? नारी थोड़ा शॉक हो जाती है तो थोड़ा अटक अटक के बोलती है मेरा कहने का हाँ मुझे तुमसे पूछना था क्या तुम कोई एजेंसी की ट्रेनिंग हो? ट्रेनिंग का मतलब भाई जैसे हम लोग की एक्ट्रेस होती है वहाँ पे के पॉप आइडल्स होती हैं वैसा ही ट्रेनिंग उन लोग को ही कहा जाता है ट्रेनिंग, जो अभी डेब्यूट नहीं की होती है उन सभी को कहा जाता है। और नारी पूछती है तुम कौन सी एजेंसी से हो? तभी हैसोल कहती है क्या मैं किसी एजेंसी से नहीं हूँ, मैं कोई ट्रेनी नहीं हूँ। तो उसकी बातें सुन के नारी उससे पूछती है तो क्या तुम एक्ट्रेस हो? तो हैसोल कहती है नहीं डेफिनेटली नहीं। अगर मैं तुम लोग को अगर एक स्पॉइलर दूं तो मैं नहीं देना चाहूंगा, मैं नहीं दूंगा। इन फ्यूचर के चैप्टर्स में मतलब लास्ट के एंडिंग के चैप्टर्स में आपको कुछ ऐसा लिंक मिलेगा इससे कनेक्टेड, बट मैं क्लियर नहीं कर सकता कुछ भी। रसूल तभी खिड़की के पास जाती है और खिड़की खोलते समय वो कहती है मुझे अटेंशन पसंद नहीं है किसी की। तो नारी कहती है अच्छा, वो काइंड खो गई होती है और वो अपने मन में कहती है लेकिन ये तुम्हारे लिए मुश्किल होता होगा कि तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना हो किसी की क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो। वो अपने मन में कहती है ये बात। फिर हमें थोड़ी और बातें बताई जाती है और नारी कहती है कि उस दौरान उस हफ्ते के दौरान जब हम लोग साथ में ड्यूटी कर रहे थे तो हम काफी क्लोज आ चुके थे, उन र्यूमर्स के जैसे तो नहीं कुछ था, बल्कि हैसोल बहुत ही शांत और बहुत ही अच्छी लड़की थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या बोलता है और यही सबसे खराब बात थी। नारी अपने मन में कहती है कि अगर हम उससे बात करें तो हमें पता चल जाता है कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन जब हम लोग उससे बात नहीं करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वो श्योबिन के साथ घूम रही है तो वो भी एक बुली ही होगी। वो कहती है कि मैं हैसोल के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही थी इसीलिए मैं उसको अपने दोस्तों से मिलाई। और नारी कहती है कि नेचुरली हैसोल उन सभी से दूर हो गई, शोबिन और उसके दोस्तों से। और नारी कहती है कि जब मैं बाद में हैसोल से पूछी कि तुम उन सबके साथ क्यों घुमा करती थी तो हैसोल ने कहा कि मुझे नहीं पता, वो खुद मेरे साथ घूमने लगे थे, मुझे तो नहीं कुछ ऐसा पता था। और तभी नारी कहती है कि ये तो मेरे को सुन के और भी अजीब लगा कि उसको तो ये भी नहीं पता था कि लोग उसके बारे में गलत सोचते थे कि वो उन लोग के साथ थी। हाँ वैसे जब उसकी ये र्यूमर्स खत्म हो गई कि वो बुली है तो उसके बाद ही हैसोल जो पहले से स्कूल में फेमस थी अब वो ऐसी लड़की बन चुकी थी जिससे सब कोई दोस्ती करना चाहता था। सीन दिखाया जाता है कि कोई लड़की उससे पूछती है हैसोल से कि क्या तुम हमारे साथ नए कैफे में चलोगी? तो हैसोल कह देती है नहीं मैं नारी के साथ पहले ही प्लान बना चुकी हूँ, जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि वो योनवुक से कह देती है। तभी नारी की पुरानी दोस्त आती है और वो पूछती है कि क्या तुम लोग कहीं जा रहे हो साथ में? नारी उसका जवाब देती है हाँ हम लोग को थोड़ा स्टेशनरी का सामान मेरे को लेना था तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तभी कुछ लड़कियां नारी से पूछती हैं कि क्या हम भी चल सकते हैं? तो नारी कहती है हाँ चल सकते हो, बस मैं हैसोल से पूछ लेती हूँ। तभी उससे एक लड़की कहती है मैं तो तुमसे जलन करती हूँ। नारी अपने मन में कहती है मुझे ये सुन के बहुत ही अजीब लगा था, लाइक मेरे को बहुत ही शॉक टाइप हुआ था कि मेरे दोस्त मुझसे जलन करते हैं कि मैं हैसोल से दोस्त हूँ, और यही मैं धीरे धीरे करके अपना शो ऑफ बना ली कि मैं हैसोल के साथ दोस्त हूँ। तभी नारी हैसोल की तरफ जा रही होती है तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। तभी वो लड़की कहती है नारी ये तेरा हॉलवे नहीं है। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की कहती है ये कुतिया कितनी ज्यादा आवाज कर रही हैं, और उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये तो बस बंच ऑफ लूजर्स हैं। ये सब नारी को और उनके फ्रेंड्स को बोल रही होती हैं। तो नारी की दोस्त उससे कहती है नारी तुम ठीक तो हो ना, ये शोबिन ना जानबूझ के कर रही है सिर्फ इसलिए कि तुम हैसोल के साथ ज्यादा करीब हो चुकी हो। और दूसरी लड़की कहती है कि देखना कहीं वो तुम्हें परेशान ना करने लगे। नारी अपने मन में कहती है ये सब बातें तो अलग थी लेकिन शोबिन से ज्यादा लड़कियां भी थी जो मुझसे झूठ में जला करती थी। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां उसके पीठ पीछे बुराई कर रही होती हैं कि तुमने देखा ये कितना मजेदार था कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए नारी के साथ। नारी अपने मन में कहती है जब र्यूमर्स खराब थे हैसोल के बारे में तब तुम लोग उसके पास क्यों नहीं गए, और अब जब मैं हैसोल की दोस्त हूँ तो तुम लोग मेरे बारे में भी अब खराब र्यूमर्स बना रहे हो। वेल हाँ भाइयों ये बात तो सही है कि तुम लोगों ने पहले ही हैसोल को गलत जगह पे डिक्लेयर कर दिया, और जब एक लड़की उसको सही से दिखाई कि ये अच्छी लड़की है तो तुम लोग उसको ही अब गलत बोलने लगे। बट ये जो पॉइंट हमें दिखाया जा रहा है ये हमारे रियल सोसाइटी से उठाया गया है कि जैसे हम लोग किसी को जज कर लेते हैं और जब कोई उसको सही कर देता है तो हम लोग उस सही करने वाले को भी जज करने लगते हैं।
हैं। और नारी कहती है कि ये वही समय था जब से मेरा सामान चोरी होना शुरू हो गया था, मतलब ये जो कांड हुआ है अभी उसके बाद से ये सब शुरू हो गया था। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है और उसमें नारी कुछ खोज रही होती है, तो एक लड़की उसके पास आती है और कहती है नारी तुम कुछ खोज रही हो क्या, कुछ हुआ है क्या? तो नारी कहती है नहीं मेरा एक ब्रेसलेट खो गया है। तो लड़की कहती है अरे ये वही ब्रेसलेट है ना जो तुम अपने फ्रेंडशिप डे के लिए हैसुल के साथ एक्सचेंज की थी? तो नारी कहती है हाँ। तो लड़की कहती है शायद तुम जिम रूम में उसे खो दी हो। नारी कहती है इसीलिए ना खोए तो मैं जिम रूम पहन के ही नहीं गई थी, मैंने उसे बैग में रख दिया था। वो लड़की नारी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ उसको ढूंढने में मदद करूँ? तो नारी कहती है नहीं तुम्हारी कोई जरूरत है नहीं अभी। वेल भाइयों मेरे को इसकी चेहरा देख के लग रहा है कि कहीं ये कुछ सेंडी वाली लड़की है, लाइक यही नहीं ना कुछ कर रही है। नारी अपने मन में कहती है कि मेरी छोटी मोटी एसेसरीज खोनी शुरू हुई, उसके बाद मेरी चप्पल तक गायब होने लगी। मैं सोचने लगी कि मैं शायद अपने केयरलेसनेस के कारण ये सब खो रही हूँ, तब तक जब तक मैंने वो पेंसिल केस उस डस्टबिन में नहीं देखा था। जब मैं क्लास 9th में आई तो मैं हैसुल की क्लास में नहीं गई, मैं लाइक हम लोग का क्लास अलग हो गया था। तब मेरी चीजें और ज्यादा खोने लगी या फिर मुझे कहीं फेंकी पड़ी हुई मिलने लगी। तब मुझे पता चला कि ये कोई जानबूझ के कर रहा है मेरे लिए परेशानियां बनाने के लिए। बहुत सारे लोग थे जिन पे मुझे शक था लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत था। फिर वही लड़की मिलती है हारी से और वो कहती है कि मुझे तो लग रहा है ये सियोबिन कर रही है क्योंकि अब वो तुमसे और ज्यादा नफरत करती है और अब तो हैसोल भी हमारे क्लास में नहीं है तो अब उसको किसी चीज का डर नहीं है। तो नारी कहती है मुझे नहीं पता, क्या मैं टीचर को ये सब बता दूं? तो लड़की कहती है मैं नहीं जानती, तुम्हें शायद नहीं बताना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, क्या पता वो तुम्हें और परेशान करने लगे। नारी कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, ये बहुत ज्यादा अनोइंग हो रहा है अब चीजें। तो वो लड़की नारी से पूछती है कि क्या तुम ये सब बातें हैसोल को बताने वाली हो? तो नारी कहती है नहीं मैं कैसे बता सकती हूँ कि मैं तुम्हारे वजह से परेशान हो रही हूँ, लोग मुझे बुली कर रहे हैं कि तुम्हारी दोस्त हूँ मैं। नारी कहती है मेरे पास कोई नहीं है तुम्हारे सिवा, अच्छा है कि तुम मेरे साथ हो, तुम हमेशा मेरे साथ रहना ताकि मैं अपनी बातें तुमसे बता सकूं। भाई अब इस पैनल के बाद तो मुझे और भी ज्यादा शक हो रहा है कि ये लड़की कुछ ना कुछ कर रही है। इस लड़की का नाम होता है युग्योंग। ये कहती है कि अरे इतना तो मैं कर ही सकती हूँ और उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तो नारी कहती है युग्योंग और वो काइंडा इमोशनल हो गई होती है। नारी कहती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम मेरी एलिमेंट्री स्कूल से बेस्ट फ्रेंड हो, हमेशा मेरे साथ रहना। भाई उस लड़की का नाम बहुत अजीब है, मैं भूल जाता हूँ तो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बस वो लड़की कहूंगा। तो उस लड़की को गले लगाते हुए अपने मन में सोची होती है ऐसा थोड़ी है कि कुछ महंगा मेरा खोया है, अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगी तो वो लोग खुद ही बोर हो जाएंगे और ये सब छोड़ देंगे। लेकिन फिर हमें बताया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, आगे जाके उसका पर्स चोरी हो जाता है तो उसको टीचर को बताना पड़ता है। नारी कहती है अब लगता है मुझे फाइनली इस चीज से आराम मिलेगा कि मेरे को कोई परेशान करेगा। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो भाइयों कभी भी चीज वैसे नहीं जाती है जैसा हम चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है नारी के क्लासरूम का सीन और टीचर आते हैं और वो कहते हैं किसने नारी का पर्स चुराया है। कोई भी उसका जवाब नहीं देता तो वो कहते हैं अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं सभी का बैग चेक करने वाला हूँ। और लड़कियां अजीब अजीब बातें करने लगते हैं क्यों ऐसा ये वो, और नारी ये सब रिएक्शन देख के अपने मन में कहती है मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। और हाँ भाइयों यहीं तक की थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को भेज दो यार।